इसमें एक वोल्ट मीटर भी लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वोल्ट मीटर लगा सकते हैं और इसके बीच में भी लगा सकते हैं वोल्ट मीटर। और एक इसके बीच में हो गया, इसके बीच में हो गया। अब दूसरा किस पे लगेगा? और एक इसके बीच में लग सकता है ना। 3 यहाँ पर वोल्ट मीटर का यूज भी हम लोग कर सकते हैं और 3 एम्पीयर मीटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है सर। जोड़ दे सर हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल जोड़ दो। और अब देखो अभी हमारा देखो ये जो सिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर हमने कितने वाट मीटर यूज किया है? 2 वाट मीटर। प्रैक्टिकल है क्या हमारा? क्या एम है हमारा? मेजरमेंट ऑफ पावर इन 3 फेज करंट बाय किससे? 2 वाट मीटर है। 3 फेज पावर होगा, ये करंट नहीं होगा। नहीं अच्छा सर्किट 3 फेज सर्किट पावर है, सर्किट बाय 2 वाट। मतलब वाट मीटर के द्वारा हमको क्या करना है, उसको वाटेज निकालना है 2 वाट मीटर के द्वारा, ठीक है। तो और ये सिस्टम 2 वाट मीटर वाला सिस्टम कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर 3 फेज होता है लेकिन वहाँ पर 3 लाइन ही होते हैं। कहाँ पर होगा? जहाँ पर 3 फेज होगा वहाँ पर 3 लाइन, ठीक हो गया। 3 फेज सिस्टम 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा? 3 वायर 3 फेज और 3 वायर भी होता है और लेकिन हम जहाँ पर 2 वाट में, ठीक है। तो 3 वायर सिस्टम में क्या न्यूट्रल नहीं रहेगा। अब हमारे जहाँ पर 2 वाट मीटर रहते हैं तो हम यहाँ पर इसका पावर फैक्टर भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि पावर फैक्टर मेजर किस मेथड से किया जा सकता है? कौन सा वाट मीटर मेथड द्वारा हम पावर फैक्टर भी पता कर सकते हैं? तो कौन सा है वो? 2 वाट मीटर, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे जैसे ये हम बैलेंस लोड ले लें, अनबैलेंस ले लें, जो भी ये रिएक्शन देगा हम उससे वेरीफाई करेंगे कि पावर फैक्टर क्या है और वाटेज तो ये बताएगा ही, ठीक है। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन देखें तो ये वाट मीटर हमें देखने मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा इनका, इसमें कुछ ये क्या करेंगे, अपना वैल्यू शो करेगा, ठीक है। अब 2 मीटर फर्स्ट सिचुएशन है कि 2 मीटर सेम वैल्यू शो कर रहा है, ठीक, और सब प्लस में शो कर रहा है। दोनों का दोनों किस में शो कर रहा है? प्लस में। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर पावर फैक्टर हमारा क्या होगा? यूनिट। क्या होगा? यूनिट। अब सेकंड पोजीशन होती है कि 1 वाट मीटर प्लस में ही दिखा रहे दोनों, लेकिन क्या कर रहा है, जैसे ये 300 वाट दिखा रहा है तो ये 310 दिखा रहा है, या उससे कम या उससे ज्यादा। समझ में आया? मतलब 1 वाट मीटर क्या करेगा? ज्यादा सेम वैल्यू नहीं देगा। जहां पर सेम वैल्यू नहीं देगा तो वहां पर हम पावर फैक्टर कहते हैं कितना? 0.5 से लेके 1 तक। इस बीच में रहेगा 1 से कहां तक? 0.5 तक। कौन सी सिचुएशन में? जब मीटर अलग क्या करेगा? अलग अलग, मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं तो तीसरी वाली बात में क्या होता है कि 1 वाट मीटर हमारा क्या रहता है? 0 सिचुएशन दिखाता है, ठीक है। एक क्या दिखाएगा? 0 सिचुएशन, और दूसरा वाला दिखाएगा प्लस में दिखाएगा कुछ भी, ठीक है। मतलब वो प्लस में ही चलेगा, एक 0 दिखाएगा। तो उस सिचुएशन में हम बोल देते हैं 0.5। उसमें पावर फैक्टर कितना होता है अपना? 0.5। समझ में आ रही बात? यस सर। कितनी सिचुएशन हो गई? 3 सिचुएशन हमको देखने को मिलेगा इन वाट मीटरों में। तो हम इसको करेक्शन करेंगे तो हमारा ये अलग अलग क्या करेंगे? सिचुएशन शो करेंगे। समझ में आया? यस सर। क्लियर है इतना? यस सर। अब हम बात करते हैं चौथी सिचुएशन क्या हो सकती है। तो चौथी सिचुएशन ये रहेगा कि 1 वाट मीटर तो हमारा प्लस में चल रहा है, दूसरा माइनस में चल रहा है, ठीक है। एक क्या करेगा? प्लस में चलेगा, दूसरा माइनस में चलेगा। तो वो सिचुएशन क्या रहेगी हमारी, जहां पर हमारा 0.5 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पावर फैक्टर वहां पर क्या होगा? 0.5 से कम हो जाएगा। अब तीसरी सिचुएशन क्या रहती है? दोनों का दोनों 0 दिखाएगा, दोनों को दोनों पावर फैक्टर 0। तो जो 0 पावर ही 0 हो रहा है तो वहां पर पावर फैक्टर क्या होगा? 0। cos फाई की वैल्यू ही 0 हो गया तो पावर भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो इसको हमको कैसे सर्किट कैसे बना हमारा? ये R हो गया, Y हो गया और B। सर cos फाई का मान 0 होगा तो 1 हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा। हाँ, cos फाई का वैल्यू जब 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो यूनिटी होगा। अब तुम लोग क्वेश्चन में ऐसा करते हो ना, मतलब मेरे भी सुबह मतलब डीसी सप्लाई की बात ही नहीं कर रहे हैं। कौन सप्लाई चल रही है? एसी। तो एसी में तो पावर फैक्टर होगा ना। हम बात करें डीसी की तो डीसी में नहीं होगा। डीसी में होगा? नो सर, नहीं होता उसमें पावर फैक्टर। होता है, 0 होता है। अब 0 जहाँ पर पावर फैक्टर ही 0 है तो वहाँ पर पावर क्या होगा?
जीरो हो जाएगी। हम डीसी पर पावर फैक्टर की वैल्यू लिखते ही नहीं है, क्योंकि 1 ही होता है वहां पर पावर फैक्टर क्या होता है 1 रहता है, तो उसको लिखा ही नहीं जाता है। जहां पर वेरी करेगा उसको लिखेंगे। अब 1 ही है, जैसे वी आई cos फाई लिख रहे हैं, अब cos फाई की वैल्यू 1 ही है, तो फिर हम उसको कुछ भी मतलब लिखे ना लिखे बात बराबर ही है। वी और आई को मल्टीप्लाई करके 1 से गुणा करें या 1 से नहीं करें तो वैल्यू में कुछ अंतर आएगा नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर हम ये 2 वाट मीटरों के मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या क्या पता कर सकते हैं? पावर तो मेजर हो ही सकता है, साथ में इससे पावर फैक्टर भी मेजर हो सकता है। ठीक है, सिचुएशन कितनी आएंगी? 5 सिचुएशन रहेंगे। फर्स्ट सिचुएशन क्या थी? दोनों अलग बराबर रीडिंग दे रहे हैं, प्लस में चल रहे हैं, बराबर दे रहे हैं और प्लस में चल रहे हैं, तो पावर फैक्टर क्या रहेगा? यूनिटी रहेगा। दूसरी सिचुएशन क्या थी? डिफरेंट अलग मनोज जी बताएंगे, एक बताइए। हाँ बताए तो सर, अलग अलग वैल्यू देगा तुम। हाँ, दोनों अलग अलग वैल्यू देगा तो फिर कितना रहेगा पावर फैक्टर? 0.5 से 1 तक। तीसरी सिचुएशन क्या थी? 1 0 होगा, एक 0 दिखाएगा और एक प्लस में दिखाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? 0.5 से कम। 0.5। फिर उससे नेक्स्ट क्या था? एक प्लस एक माइनस में तो कितना हो जाएगा? 0.5 से कम। 0.5 से कम। और पांचवी सिचुएशन दोनों जीरो, तो पावर फैक्टर जीरो। क्लियर? यस सर। अब फिर हम यहाँ पर ये टेबल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये टेबल, यहाँ फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर रहता है। ठीक, एक टेबल इसमें और बना लेंगे अदर। तो ये फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? ये सीरियल नंबर रहेगा, मतलब हम कौन कौन से सिचुएशन में इसको कर रहे हैं। इससे पहले वाले प्रैक्टिकल करके ये लोग चले गए ना, तो इन्हें इसमें वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक, तो अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट वाट मीटर में समझ में आ गया। अब जैसे फर्स्ट वाला जो लगाया हमने, ये इसको हम W1 मान लेते हैं, ये वाला W2। ठीक है, आप कनेक्शन समझना है क्या? आर सप्लाई है, ये क्या है? वाई और बी, तीनों में फ्यूज लग गया। ठीक है, अभी हम यहाँ वाट मीटर के पास सप्लाई लेके चल रहे हैं, तो एक एम्पियर मीटर हम लगा लेते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजर कर लेंगे। आर की करंट, ये कौन सी करंट बताएगा? आर की। ये आर बताएगा, और ये वाई बताएगा। वाई हो गया, ये वाला आई बी है, आर वाई बी हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट। अभी हम तीनों की जो सप्लाई जा रही है आगे को, तो एम्पियर मीटर कैसे लगेगा? पैरेलल। कैसा लगेगा? पैरेलल में बोल रहा था ना, क्या नाम है इसका? लगेगा तो सीरीज में बोले तो बीच में लग जाएगा, तो तीनों एम्पियर मीटर सीरीज में लगेगा। अब वोल्टेज भी मेजर करना है, वोल्ट मीटर कैसा लगेगा? पैरेलल। तो बोले तो एक हमारा आर पे लग गया, तो दूसरा हमने किस पे लगा दिया? इधर आर पर और एक वाई, और एक वाई और एक बी। तीनों का हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? वोल्टेज का पता चल जाएगा। ठीक है, अभी वाट मीटर यूज करना है, तो वाट मीटर 2 जो लाइन आ रही है उन पे हम यूज करेंगे। ठीक है, एक को कॉमन बना लेंगे, एक जो पेज आएगा उसको कॉमन बना लेंगे। अभी ये वाट मीटर यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक इधर लगाया, ऐसा है। ठीक है, और ये हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर भी शिफ्ट करते हैं, दोनों के लिए नीचे कॉमन भी बना सकते हैं। ये सिचुएशन ऐसा नहीं है, इसमें कहीं भी हम सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं वाट मीटर की। समझ में आया? यस सर। कि यही रहेगा, जैसा बना है वैसे ही रहना चाहिए, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ ये हमारा क्या आ रहा है, ये करंट, नीचे वाली करंट कॉइल है, ऊपर की प्रेशर कॉइल। ठीक है, समझ में आया? यस सर। इधर ये वाली ऊपर वाली क्या है? करंट कॉइल, ये प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल के लिए एम और एल होता है। ठीक है, 2 टर्मिनल होते हैं, एम और एल टर्मिनल। ठीक है, और हमारा पावर फैक्टर के लिए क्या रहता है? सी और वी। ठीक हो गया। सी क्या हो गया? तो हम M से और C को क्या कर लेंगे? शॉर्ट करेंगे। जब M के पास सप्लाई जाएगा तो वही हमारे किसके पास जाएगा? C के पास। C क्या है? प्रेशर कॉइल है। ठीक है, CV। तो अब इसको दूसरी साइड से क्या चाहिए? फेज चाहिए या न्यूट्रल? अभी न्यूट्रल है नहीं, तो इसको क्या देना होगा? ये फेज देना होगा। तो हमने कौन सा वाला फेज दे दिया इसको? Y फेज दे दिया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अभी जो यहाँ ये हमारा CC कॉइल है, इसको हम सीधे क्या करेंगे? आगे लोड के पास लेके चलेंगे। समझ में आया? यस सर। सेम यही करना है, इधर एम्पियर मीटर से डायरेक्टली हम लोड पे कनेक्ट करेंगे, फिर नीचे का सेम ही है। इधर M और L क्या हो गया? ये CC कॉइल हो गया। नीचे वाली क्या हो गई? ये करंट कॉइल रहेगा, और ये वाला हमारा प्रेशर कॉइल। ठीक है, प्रेशर कॉइल बोले तो ठीक है। नहीं ठीक है, नीचे कर दे। नहीं वो प्रेशर कॉइल में कर दो, उसमें टर्न ज्यादा है ना, ऊपर ठीक है। ये टर्न ज्यादा है और इधर भी टर्न, ये थोड़ी वही तो गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आना चाहिए। ठीक है,
मतलब इधर क्या करंट कॉइल में कम टर्न रहते हैं और प्रेशर कॉइल में ज्यादा। कम टर्न क्यों रहता है करंट कॉइल में? सीरीज में। हाँ, क्योंकि उसको क्या चलना होता है, आगे को लोड को भी चलाना होता है, तो बीच में ड्रॉप ना हो इसलिए क्या कर देते हैं। और सीरीज में भी हम उसे लगा रहे तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप ना हो इसलिए इसको। अब इसमें कोई डाउट है? यहाँ पर हम W1 की रीडिंग रखेंगे, W2 हो गया, ये टोटल पावर बताएगा। यहाँ पर जो भी शो होगा वहाँ नीचे शो करोगे उसको, ठीक है, जैसा भी हमारा शो हो रहा होगा। अभी 5 के 5 सिचुएशन तो आ नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास क्या है, यूनिटी और एक हमारे पास दूसरा जो लोड है वो क्या है, इंडक्टिव लोड है, ठीक है। एक बार मोटर चलाते हैं, एक बार हम रेजिस्टिव लोड चलाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, tan थीटा बराबर √3 W1 माइनस W2, ये इसका क्या रखेंगे, इस फार्मूले में रख लेंगे, इसके फार्मूले रखेंगे। यहाँ पर cos फाई जो आ रहा है उस वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। कर लोगे? यस सर। हो गया, इसमें कोई डाउट है?